प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा नमस्कार और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं। कृष्ण के प्राकट्य का समय व्यतीत हो चुका है, 12:30 बज रहे हैं। जन्मोत्सव मथुरा में मनाया जा रहा है और आप जो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो इस समय डेट टाइम सुन रहे हैं वो ठीक उसी समय पर रिकॉर्ड किया जा रहा है जिस समय जन्मोत्सव धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। एक ऐसी अद्भुत शक्ति जो 16 कलाओं से परिपूर्ण और ऐसी मान्यता है कि सृष्टि में सबसे ज़्यादा बुद्धिमत्ता से संपन्न, सारी कलाओं से परिपूर्ण परम पिता परमेश्वर का सर्वावतार, एकांगी नहीं, सब कुछ उसमें समाहित। बुद्धिमानी, चतुराई, चालाकी, खेल, कला, कोई नेचर का कोई छोर नहीं बचता जो कृष्ण में समाहित न हो। कोई हिस्सा, कोई पहलू ऐसा नहीं बचता। प्रेम, मर्यादा सब उनमें है। सर्व पूर्ण अवतार माना जाता है भगवान कृष्ण को। और उनके प्राकट्य दिवस पर, उनके इस जन्मोत्सव पर आज की बात हम लोग आज शुरू करेंगे इसी चीज़ को जोड़ते हुए कि आज एक फिर सुगबुगाहट सी मुझे सूचना मिली है कि निश्चित रहें वैकेंसी दोनों है। अब ये कह पाने में और कहने में कोई अर्थ नहीं रहा है कि संशय रहे। तो आप लोग चाहे प्रारंभिक परीक्षा के लेवल पे पढ़ रहे हों, चाहे मेंस पे पढ़ रहे हों, चाहे दोनों क्रॉस करके पढ़ रहे हों, दोनों क्रॉस करके पढ़ने का मतलब ये है कि इंटरव्यू पीछे फेस किया है तो माइंड मेकअप वो भी बना रहे हैं। समझ रहे हैं? हमसे जुड़ने या हमसे किसी भी मुद्दे पर एडवाइस लेने के पहले आप अपने आप का भी मंथन करें कि सर से जुड़ने के पहले हमारी अपनी तैयारी है कि नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि प्री लेवल पे कोई क्लास मेरा नहीं होता और ना ही भविष्य में ऐसा कोई मेरा प्लान है। मैं ऐसे पथिक का खोजी हूँ या ऐसे पथिक का सहयात्री हूँ जो इंटरव्यू या उसके पार जाने की क्षमता रखता हो। अभी आज की डेट में जब हमारी बात आप सुन रहे हैं, इसमें अगर कमजोरी है तो इसको जल्द से जल्द पाटें। कैसे पाटें? उसमें प्रीलिम्स लेवल पर मैं कोई बुक सजेस्ट करूं या कोई ऐसी बेयर एक्ट के बारे में रिकमेंडेशन करूं, ये उचित नहीं जान पड़ता। बस ये मान के चलें कि आप हमसे जुड़ने के लिए आपका एक लेवल होना चाहिए, कम से कम 2-1 बार आपने मेंस लिखा हो। अगर आपने मेंस लिखा है और मेंस में आप ये समझ नहीं पा रहे हैं किस लेवल पे हमारी कमी है, तो आप एक बार कोशिश करके देखें। कोशिश करके देखें, हो सकता है नुस्खा काम आ जाए। ये हमारी खुद की भी कोशिश है और तीनों स्तर पे है। जैसा कि मैं रोज़ कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, चाहे प्रारंभिक परीक्षा का स्तर हो, वो APO हो, चाहे PCS JUP हो, चाहे HJS हो। HJS के बारे में अभी भी क्लियरेंस नहीं है। अभी भी ये क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि आ ही जाएगी। कितना लेट होगा, कैसे लेट होगा, हाई कोर्ट के निगहबानी में है। हाई कोर्ट उसको करवाता है, उसमें कमीशन की कोई हिस्सेदारी होती नहीं है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन आप ज़रा सोचिए, सितंबर महीने में 2021 में प्रीलिम्स हुआ था। 21 बीता, 22 बीता, 23 बीत गया 4 सितंबर। आज हम लोग बात कर रहे हैं 8 को और 9 सितंबर को हमें उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का 20वां टेस्ट शहरी नगर नियोजन अधिनियम, शहरी किराएदारी बेदखली अधिनियम 1972 बच्चों को देना है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इतना ये डिले ना करता, हाई कोर्ट अगर अपने निजी वजहों से इस वैकेंसी को डिले नहीं करता, तो क्या हम ये सीरीज करवा पाते? संभव था? आपको बताऊं, एक दिन भी हाथ बंद नहीं होता हमारा। हम प्रश्न पत्र बनाते ही रहते हैं। आज ही जो 18 सितंबर को UP APO का चौथा एविडेंस का पेपर होना है, वो हमने बनाया। अच्छा खासा समय लेता है। मेंस का एक पेपर तैयार करने में 6 घंटे, प्रीलिम्स का एक प्रश्न पत्र 40 से 45 पेज का बनाने में 8 से 11 घंटे।
जिसको यूं ही आप, कोई बात नहीं, समय सबका होता है, आज आपका समय है, कल मेरा भी हो सकता है। कैसे लोगों को कह रहा हूँ, जो शेयर करते हैं उनको शेयर करने में मज़ा आता है। ले ले तू ले ले, फ्री का मिला है। क्या समझते हैं कि वो परवरदिगार देख नहीं रहा है? खैर, उसके पे नहीं जाते। आप लोग अपने अध्ययन में ये भी ध्यान रखें कि अगर आपका लेवल प्री का अच्छा है तब भी जीएस को कंटेम्प्रेरी ताज़ा करते रहें। वो जब क्वेश्चन आता है, कोई कनाडा का करंट पूछ बैठेगा, G20 पर 2 सवाल होगा, समझे? G20 की जो मीटिंग इंडिया में होने जा रही है, 2 सवाल पक्का वहाँ से आएगा। चंद्रयान 3 1 सवाल पक्का आएगा ही। जितना बढ़िया फैक्ट अपने हाथ का बनाया नोट्स आप तैयार करेंगे, उतने ही बड़े तूरम खाओगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ ऐसे कंपटीटरों को जो मतलब नशे में कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इस चैनल से कहना ये बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। एडिक्शन होता उनको, कुछ नशा, सिगरेट या हो सकता शराबी हो। ऐसा व्यक्ति कोई ताजुब नहीं, पद भी पा जाए क्योंकि जिस समय इंटरव्यू होना है उस समय वो नशे में ना रहे। कानून कहता भी है कि जब मनोदशाएं ठीक ठाक हों, विकृत चित्तता ना हो, तो उसमें किया गया व्यवहार वैलिड माना जाता है। तो 3 घंटा कैसो कंट्रोल कर ले और जैसे बाहर निकले पी ले खूब जम के। क्या कर सकते हैं भाई, मॉरल भी बना हुआ है, सफल भी है। ये जीवन नहीं है, इसको जीवन नहीं कहते, इसको सनक कहते हैं। इससे बचना ठीक है। ये पद प्रतिष्ठा चाहने की आकांक्षा आप में पवित्रतम ढंग से होनी चाहिए। गांधी जी का हालांकि ये उसूल बड़ा कठोर है कि साधन से ज़्यादा साध्य पे बल दिया जाए। नेताजी का सीधा इसके अपोजिट था कि हमें टारगेट मिलना चाहिए चाहे जिसे मिले। हमारे साधन में पवित्रता अपवित्रता, एविडेंस का एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि अगर कोई एविडेंस चोरी से प्राप्त हुआ है कि वह कोर्ट में एडमिसिबल होगा? तो कहने का मतलब है साधन कैसे में, कानून इसको बहुत वैल्यू नहीं देता। तो चूंकि उनका माइंड सेट आईएएस थे सुभाष बाबू नेताजी, वहाँ अंग्रेजों के ज़माने में जो अपने आप को बड़का सूरमा समझते थे, वहाँ जा करके और उनके सामने मार्कशीट फाड़ दी। कहने का मतलब ये है कि जो जैसा जिसका नेचर होता है, तो गांधी की वसूल पे चलना कि मतलब साधन बहुत पवित्र हो, ये मैं बहुत मान्यता नहीं देता। लेकिन कोशिश तो करिए इनहेरेंट मॉरल वैल्यू पे आने के लिए। मजाक किसी का बन सकता है। बिल क्लिंटन की जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहे हैं और उनकी वाइफ का नाम हिलेरी क्लिंटन है, उनके आपसी रिश्तों में जो एक तृतीय पक्ष का संबंध था, मोनिका लेविंस्की, उसके चर्चित संबंधों ने उनके अमेरिका जैसे राष्ट्र में नहीं पूरे वर्ल्ड में उनको चर्चा में ला दिया। यहाँ तक कि मुझे याद है जिस समय ये प्रकरण गर्मा गर्म चल रहा था, उस समय टाइम मैगजीन पर उस फिगर को स्थान मिला। हमारे यहाँ जो भारत हर साल छपती है, उसके फ्रंट पेज पर उन संबंधों को प्रचारित किया गया। लेकिन अमेरिका जैसा राष्ट्र उसको पचा ले गया, क्योंकि वहाँ नॉर्मल कल्चर है। अमेरिका पचाए या ना पचाए, उनकी धर्मपत्नी ने पचा लिया, उसके बाद वो फॉरेन मिनिस्टर बनी। आप जानते हैं ना, फॉरेन मिनिस्टर बनी गवर्नमेंट में। डेमोक्रेटिक पार्टी के दोबारा जब राष्ट्रपति चुने गए तो उसमें वो फॉरेन मिनिस्टर बनी, इंडिया भी आई। तो कहने का ये अर्थ है कि अपने मॉरल वैल्यू को अपने देश काल समाज के सापेक्ष पेवर रखना चाहिए। स्टडी के लिए ही नहीं, अपने आत्मिक सुकून के लिए। आत्मा जितनी ज़्यादा गर्द से बची रहेगी, धूर्तता से बची रहेगी, बेईमानी से बची रहेगी, लफ्फेबाजी से बची रहेगी। अरे हम तो देख के हैरान हैं, हम न इस क्षेत्र में आते, न हमें देखते कि ये तथाकथित कोचर जो आपको एकदम फ्री में, मतलब ऐसे तस्तरी में परोस के नौकरी देने के दावा कर रहे हैं, इनके पास इतनी ऊर्जा है कि 24 घंटा ये प्रलाप भी, अपने प्रलाप से आपको मोटिवेट भी करते हैं।
प्रलाप से मोटिवेट होते हैं आप, जरा सोचिए, होते होंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ भी मैं व्यक्तिगत जीवन में मैंने भी संस्थाओं को ज्वाइन किया था, मैं देखता था हर आदमी का लेवल उस लेवल पे थोड़े है उतना पेवर। तो जो जैसा होता वैसा संगी साथी ढूंढ लेता है। आप जब निकलते हैं कि कौन सी कोचिंग पकड़ें, कहाँ जाएं, तो आप निर्धारित कोचिंग वाले से नहीं होते, खुद से होते हैं। आपकी क्षमता क्या है, कौन सा मॉडल चाहिए। तो इस समय जो बयार बह रही है, कुकुर मुत्ते जैसी कोचिंगें और सब सुपर मास्टर। मैं तो ये कतई नहीं कहने वाला कि भैया मास्टरी की डिग्री ना हासिल हो मुझे, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मुख्य परीक्षा के स्तर पर जो भी दिक्कत आपको आ रही है, उसका एक मंच देने की कोशिश कर रहा हूँ जब तक हूँ। हमारे न्यायिक अधिकारी मित्रों ने हमको बार बार चेताया, सुझाव दिया कि गिरी जी, इसमें एक नया प्लेटफॉर्म ऑफलाइन का डालिए। मेरा अपना व्यक्तिगत कैरियर है, मुझे अपनी जिम्मेवारियों का पता है। मैं उनकी इस सलाह का सम्मान करते हुए इतने कहूँगा कि थोड़ा सा सब्र और करें। ऑफलाइन के लिए आवश्यकताएं मैं समझता हूँ, लेकिन अगर आप लोग बुद्धिमान हैं और वाकई में एकेडमिक रूप से बहुत अच्छे हैं, तो आपको ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्या है जो ऑनलाइन से मिल नहीं रहा है? क्यों ज़रूरी है कि सामने टीचर मौजूद ही हो? मैं भी 4 दिन पहले क्या कहा था, एक तो पहली काउंटेबिलिटी है। एक साथ 10,000 लड़कों के साथ कैसे गाइड कर लेंगे 4,000 लड़कों को? देख तक नहीं सकते, सीसीटीवी कैमरा देखता रहे। आगे की 2 रो छोड़ करके पीछे कौन देखता है, कौन टीचर मतलब रखता है भाई? और वो संख्या 20 से ज़्यादा नहीं होती आगे की 2 रो में। अगर मैं इस चैनल से लाइव अगर आ जाता हूँ तो एक साथ 1000 लोग, 1,500 लोग हमको देख रहे हैं। हम ये सुविधा अपनाएं कि 1,500 के लिए तंबू ताने, उनके 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए हम पार्किंग की व्यवस्था करें। बताइए, आपका समय जाया करवाएं। किसी दिन तबीयत बिगड़ जाए तो आप लोगों का तेल पानी सब बेकार जाए। तो मेरे हिसाब से चल रही है, लेकिन अगर ऐसा महसूस होता है तो आप सबकी सलाह सर आंखें माथे पर, वो भी हो जाएगा। जैसे ये हुआ, हमें तो एक सेकंड के लिए ये कभी माइंड में नहीं था कि ये मतलब ऐसा कभी मोड़ आ सकता है लाइफ में कि जहाँ बच्चों को जो विधि के क्षेत्र के हैं उनको इस तरीके से गाइड करने का मौका परमात्मा मैसर कराएगा। उसी की अनुकंपा से हो रहा है। कृष्ण कन्हैया की मर्जी है, जब तक वो सुदर्शन चाहदारी, जब तक उसकी इच्छा है, नचा रहा है। यहाँ हम भी नाचेंगे। हम तो सोच चुके कि जहाँ बंदरिया की तरह नचाए वहीं नाचेंगे, बिल्कुल। और अगर उसका मनसा यही है कि ऑफलाइन में भी नाचो, ऑफलाइन में भी नाच देंगे। हमारी कोई अपनी इच्छा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा मौज, पैसे की आकांक्षा रत्ती भर नहीं। ये किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, जो मुझे जानता है, जो नहीं जानता, जो नया सुन रहा है, पैसे के लिए यहाँ नहीं हूँ, डंके के चोट पर। और अगर किसी व्यक्ति को सफलता पाने का अहंकार है कि हम तो बड़े जल्दी पा गए, हमको आता था, तो आप में जितना है उसमें 10 करोड़ का गुणा कीजिएगा, उससे ज़्यादा मुझ में है। आपका वो टॉपर होना हमारे चैनल से तो वैल्यू नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा, इसका वजह बता रहा हूँ। आज 3-4 दिन से मैं 3-4 बार से बात कर रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं अगर मान लीजिए साल भर, 6 महीना, 2 दिन, 4 महीना कोई चीज़ आपको सिखा दिया, मैं जिम्मेदार हो गया पूरे का? सफलता जब आपके बाप माँ ने पैदा किया तब से लेकर और सफलता पाने तक का सारा योगदान, सबका योगदान होता है। तो कहें अकेले अकेले कोचिंग वाला मजा काटे, और वो भी तब, मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग जरा इस पर विचार कीजिए, वो भी तब जब आपको निःशुल्क नहीं पढ़ाया है भाई। मिनिमम 80,000 से लेके 2.25 लाख 2.5 लाख खर्च किया आप। उसके पहले जो टीचर थे वो जड़ थे, उनकी बुद्धि नहीं थी, उनको नहीं आप लाएंगे लाइन पे जब सफल हो जाएंगे। कौन दुबदुबी बजवा रहा है, कौन ढिढोरा पीट रहा है कि हम बना दिए हैं, जो आपसे 2.5 लाख चूसा है?
तो एक स्टाम्प पेपर लेके जाइए किसी कोचिंग में एडमिशन करवाना हो और उनसे लिखवाइए कि हम पीछे डफला बजाएंगे टॉपर होने पर, लेकिन इस पर साइन कीजिए, हमारा टोटल पैसा वापस कर देंगे। ठीक, हमारे से तो मौका नहीं है, हम तो खुद ही मौका नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर नहीं, कितना पैसा दें आप। लेकिन जहां जाते हैं और जहां इसका मजा लेते हैं, हमें अजीब हंसी आती है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश सरकार आपको सम्मानित करे, कुछ भी दे, 100, 50, 1000, लाख दे, वहां सम्मान की बात है। लेकिन ये कोचिंग वाला सम्मान करता है। आपको समझ नहीं आता कि आप अपना उस पद की गरिमा को कितना तहस नहस कर रहे हैं एक झंडू बाम के आगे। हर कोई माइक सटाए पड़ा है, वहां कमीशन पे इंटरव्यू हो रहा है, तमाम फर्जी चैनल वाले। हाँ तो का लिखे, का बटन कुछ, का पूछा आपने, का खाया पिया था, का पढ़े थे, का क्या है इससे। पद ये वो नहीं है, कर्मचारी नहीं बनाए जा रहे आप, राजपत्रित अधिकारी। अपनी गरिमा समझिए, मूल्य समझिए। किसी भी कोचिंग वाले को चाहे कितना भी वो ताकतवर क्यों ना हो, उसके सामने कभी भी उसके विज्ञापन का कारण मत बनिए। कि आप जिस पद पे जा रहे हैं उससे ज्यादा अपने स्वाभिमान को मिटा रहे हैं। और अगर ना समझ में आए, कोई भी किसी भी संस्था का वीडियो क्लिक करके देखिए, ये संस्था वाले भी एकदम कातर दृष्टि से कि आ जा भैया तनी तू प्रचार कह जा, प्रचार जो ने अगले बैचों में और ज्यादा आवे। और वो जो आदमी जो टॉप हुआ है वो बेचारा अजीब संकोच में पड़ जाता है। संस्था करे तो अच्छा लगता है, वहां गौरव बोध होता, चेहरे पे चमक आती है। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष आपको इनवाइट करे, तमाम अधिकारी मित्र उसमें जुटे हों, वहां और सोसाइटी में सामने निस्वार्थ भाव से पूरी भीड़ हो बच्चों की, किसी स्कूल संस्था में ये समझ में आता है। लेकिन कोचिंग वाले की ये बिसात कैसी है भाई? कोचिंग वाले की इतनी बड़ी एलिजिबिलिटी कहां से आ गई कि पूरी जिंदगी भर के को साइड में करके ये 2.5 लाख ऊपर से लेके ऊपर से अपने विज्ञापन करवा रहा हो और आप उसमें कूदे जा रहे हो। समय रहते चेतो और अपने मूल्य को नष्ट होने से बचाओ। एक शर्त पे जाओ प्रचार करने, मैं खुद कह रहा हूं, जाओ, टोटल पैसा वापस कर दो। और वास्तव में बनता है तो सूद भी, लेकिन पहले टोटल वापस कर दे, तब जाओ उसके यहां प्रचार करने। आपको भी दरिद्र नारायण वाली हाल है। जिंदगी में तो कम से कम 40 साल तक कुछ आपको रुपया आया नहीं, अड़ रही चाहे प्रयागराज की पिए, तो जो अचानक हाथ लगा तो इतना कोचिंग वाला वो देतबा हो तो भिखमंगाई वालों का कोई ओज तेज नहीं होता। आप यहीं से सड़े हुए रास्ते पे बढ़ गए, चाहे जुडिशरी में हो चाहे एग्जीक्यूटिव में। मैं धक्काड़े से कह रहा हूं, जो लड़का ये कृत्य करता हुआ मिला, जिसने अपने स्टेटस पर कोचिंग वाले का स्लोगन लगाया, कोचिंग वाले के कहने पर, उसका जमीर मर चुका है। वो कभी भी सर उठा के न्याय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो आदमी पैसे के और एहसान के मुस्तकबिल में गिर गया। हमारे सर जी हैं, अरे मूड, वो सर जी पैसा लिए हैं तुमसे। प्रयागराज हो चाहे मुखर्जी नगर, कहीं का कोचिंग संस्थान हो, चाहे राजस्थान जयपुर हो, सब कोचिंग वालों से इस मामले में पूरे सख्ती से कह रहा हूं, अगर आप अच्छे रैंक पर सफल होते हैं, बिल्कुल तवज्जो मत दीजिए। तवज्जो देने की एक ही शर्त, शपथ पत्र पे साइन करें कि टोटल पैसा वापस करेंगे। अब आ गया होगा समझ में कि हम अपने चैनल पे काहे नहीं ला रहे हैं। हम जो छोटा सा मूल्य रखे हैं, आप चाहे और यही नहीं अजमा के देखना, स्टेटस पर फला रैंक टॉपर, फला करधानी, बड़ा साला, पढ़ाना नहीं लिखाना, उल्लू बनाना केवल। इसमें चाहे वो प्रमाणिक संस्था हो चाहे गैर प्रमाणिक संस्था हो, सबको मैं कह रहा हूं, पढ़ाते हो, सिलेक्शन हुआ, बात खत्म, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। विज्ञापन का जरिया मत बनो, और अगर जरिया बनो तो उसका 4 गुना वसूल लो। जमीर पैदा करो। न्यायिक सेवा और अधिकारी की सेवा, हम कहते हैं समीक्षा अधिकारी का ही पद है, 2 श्रेणी का एग्जाम होता है, उसमें ही क्यों? उनके बाप की है, मुफ्त का पढ़ाए हैं।
स्वाभिमान डेवलप करो, तब देश सेवा कर पाओगे। नहीं, यहां से जब निकलोगे भूखा शेर की तरह, तो पहला तमन्ना क्या है? डिपार्ट खा जाना है। बीडीओ बन गए तो ब्लॉक खा जाना है। एसडीएम बन गए तो तहसीलिये जब्त कर लेनी है और मनानी है पार्टी। दिखाना है शादी में सुअरों को। शादी में सुअरों का अर्थ समझिए, उन जड़ बुद्धि ग्रामीण प्रवेश की भीड़ जो 90% अशिक्षित होती है, उनके सामने अपने ब्यूरोक्रेसी का तांडव दिखाने से बचो। तुम कोई तूरम खा ना हो, तुम्हारी एक निश्चित गवर्नमेंट ने सैलरी दी हो, तुम्हारा 24 आवर की ड्यूटी है, बस। गाड़ी की लाइन गांव में दिखाने की जुर्रत और न्यायिक सेवा में सफलता पाकर गभुआने की कुर्रत करने से बचना। अब पब्लिक बड़ी होशियार है। ये सन 90 न चल रहा है कि उल्लू बना दोगे। हाय हाय गायब कर दिया है मोदी ने। ऊपर की जो लाइट लक 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 करती थी वो वजूद उतार दिया है। आम आदमी की तरह लगो। नशा बहुत हो जाता था ना, ये नशा उतारने की व्यवस्था पे मैं बुझोर रहा हूं। अधिकारी बनने का मतलब पहले मानो, भवकाल नहीं। किसको भवकाल? बड़ा दम हो तो बीबीआईपी कॉलोनी लखनऊ और कनॉट प्लेस में दिखाओ ना भवकाल। काहे गांव में आके भवकाल दिखाते? उन बेहूदों को जिनको कुछ पता ही नहीं है, जो तुम्हारे 4 व्हीलर के धूल में बेचारे एकदम काले पड़ जाते हैं और तुम्हारे यहां इसलिए आते हैं कि तुमने खाने पीने और दिखाने की फोकट की व्यवस्था कर रखी है। किसके पैसे से? पब्लिक के। तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारे सैलरी में इतना दम नहीं है कि गाड़ियों की भीड़ खड़ी कर दो। ऐसा अधिकारी भी मत बनना। ऐसे अधिकारियों के प्रति बहुत सख्त नजरिया होना चाहिए अगर वाकई में पढ़े आप। इनका मतलब किसी भी कीमत पर कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। भ्रष्ट समाज से जाने वाले किसी भी कैटेगरी का तो अफसर हो, ये बहुत अच्छा किया। मैं मोदी जी के इस फैसले को बहुत सम्मान देता हूं। बत्ती उतरवा दी। न्याय नहीं करना है, काम नहीं करना है, चिरकुटों को दिखाना है कि बाबू सोटा सिंह है हम। टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो आइए। आज का डिस्ट्रैक्ट जन्माष्टमी पे जानबूझ के बोला हूं। द्वारिका से हस्तिनापुर बाघ जैसे घुसते थे कन्हैया। दुर्योधन से लेके हजारों लोग थे चुटकी में मसल देने के लिए कन्हैया को। लेकिन उस दुर्दांत सभा में चाहे कर्ण के यहां जाना हो, चाहे दुर्योधन के यहां जाना हो, चाहे कहीं और जाना हो, अकेले बंदा आता था। उसी जन्माष्टमी पर कृष्ण के शक्ति से यह शब्द बोल रहा हूं, मेरे अपने शब्द नहीं है। ऐसे लोगों के, जो भी समुदाय, जो भी वर्ग, जो भी कास्ट, जो भी धर्म इस प्रकार के भौकाल को मेंटेन कर रहा हो, उसका पूर्णतया तिरस्कार करो। बिल्कुल तवज्जो नहीं दो। उसके दरवाजे पे जाने से बचो। उसकी इज्जत की ऐसी तैसी कर दो। जनता के टैक्स का चोरी और करप्शन का पैसा वो शादी में तिलक में दिखा रहा है। उसकी औकात ठंडी हो जाए कि उसकी सैलरी 50,000 से ऊपर नहीं है। हाई कोर्ट तो जुडिशरी में थोड़ा कसे रहता, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव वाले ज्यादा बहुरा जाते हैं। आरटीओ हो जाए, एसडीएम हो जाए, तब देखो इनकी बहुकाल। और आईएएस हो गए तो बड़की नानी हो गए। किसका पैसा चूसे हो भाई? गरीब आम पब्लिक का, जिसको तुम एक दिन काला जाम खिला रहे हो, मूर्ख बना रखा है। उसके लिए खाने पाने की राक्षसी व्यवस्था कर रखी है। भीड़ जुटा के सामाजिक प्रतिष्ठा बना रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई पर थू। स्कूल ना खुलेगा, निःशुल्क सेवा करने के लिए बच्चों का चतुर्थी विकास हो जाने, मंदिर बनेगा पाखंड दिखाने के लिए कि हमारे फलाने बाबा, फलाने दादा जमघट सिंह। नशा, अहंकार और तामस और सामंती प्रकृति का जमाना गया। कानून का जमाना है, लॉ एंड ऑर्डर। चालाकी करोगे एकदम फिसड्डी किस्म का, हो सकता है चीथड़ा पहना हो, पेट में चारा तक ना हो, लेकिन तुम्हारी चालाकी वो समझेगा। आप जोत नहीं पाओगे, अब जोत नहीं पाओगे बैलों को।
शर्तियां कह रहा हूं, कितनों चालाकी, चोरी से भागना पड़ेगा, चाहे वो ऑटो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे ई रिक्शा वाला हो, उससे भी चालाकी नहीं चलेगी तुम्हारी, वो भी समझता है। भगवान करे ये समझ बढ़े। जन्माष्टमी के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए, मेरे व्यक्तिगत इन विचारों पर आत्ममंथन का अवसर देते हुए आप सभी से अपील करूंगा, न्यायिक सेवा में अभियोजन में सफलता प्राप्त करने के बाद भ्रष्टाचार से, पैसे कमाने से, गलत नियति से बचना और अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करना। और अगर सफलता पाते हो तो किसी भी कोचिंग वाले के कितने भी दौलत देने पर अपने नाम का प्रयोग करने मत देना और अपने स्टेटस पर उसका प्रचार मत करना, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक नए तरोताजा वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। हाँ, अगर आप बिल्कुल चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो तेज तर्रार इंटरव्यू फेसर कम से कम 4 बार मेंस लिखा हो, उसको मेरा चैनल, प्री वाले को नहीं, प्री वाले को नहीं, प्री वाले को बिल्कुल नहीं। प्रयागराज की परंपरा बदलेगी। अगर परमात्मा ने 2 साल मुझे यहां रखा तो ना 98 का प्रयागराज में लौटाया तो नाम नहीं। प्रयागराज मुखर्जी नगर को रिप्लेस करेगा और लॉ में करेगा। मुखर्जी नगर का जो चल रहा है पिछले 25 साल से, ये अस्त होना ही चाहिए। सभी को हमारा नमस्कार। कल फिर मिलेंगे। सभी को हमारा जय सिया राम। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर सभी को मंगल शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।